बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल-राफ़ कुरैशियत में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। तो आज हम इस तरह का बेबी गर्ल फ़्रॉक बनाएंगे। ये हमने 1 साल की बच्ची के लिए बनाया हुआ है। तो इसमें हमने 2 कलर लगाए हुए हैं। इस तरह से ये दूसरी डिज़ाइन है जो फ्रिल वाली डिज़ाइन होती है, इस तरह से। तो उम्मीद है आप लोग हमारी वीडियो के साथ रहेंगे और इस फ़्रॉक को भी बनाएंगे। और डिज़ाइन आपको कैसी लगती है वो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं हमें। तो इस तरह से सबसे पहले हमने यहाँ से शुरू किया हुआ है, गले से शुरू किया हुआ है। तो पहले हमने इसकी पेटी बनाई हुई है। तो हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इसको हमने स्लीव्स के बगैर बनाया हुआ है, बाजुओं के बगैर बनाया हुआ है। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 3.0 mm का। तो हम अपनी डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से स्लिप नॉट बांध लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करके हमने 90 चेन बना लेनी है। तो हम 90 चेन बना लेते हैं इस तरह से जी। तो इस तरह से हमने चेन बना ली। इसमें 90 से हमने 3-4 बढ़ा लिए हैं। तो 95 तकरीबन इसमें बना लिए हैं इस चेन हमने। अब यहाँ पर हमने डबल क्रोशेट बना लेना है 1 2 और 3 चेन स्किप करेंगे। और चौथी वाली जो चेन है ये वाली, इसमें हमने डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरह से। ये जो 3 चेन हमने स्किप की हुई है, 3 चेन यहाँ पर छोड़ी हुई है, इसको भी डबल क्रोशेट में काउंट करेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशेट बना लेना है, 3 डबल क्रोशेट। फिर अगली वाली चेन में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 5 6 7 8 9 10 यानी 10 डबल क्रोशिया इसमें बना लिए इस तरह से हमने। ये चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है। अब हमने अगली वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में बना लिए। और यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। फिर उसकी अगली वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ पर ये इस तरह से कॉर्नर बनेगा। इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया एक चेन में बना लिया, फिर 2 चेन करके फिर इसकी अगली वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। आगे हम 20 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 20 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगली वाली चेन में बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डबल क्रोशिया यानी 20 डबल क्रोशिया इस तरह से हमने बना लिए। अब यहाँ पर जिस तरह हमने ये कॉर्नर बनाया है, इस तरह हम यहाँ पर भी कॉर्नर बना लेंगे 20 डबल क्रोशिया के बाद। फिर अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। एक ही चेन में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना लेंगे। फिर उसकी अगली वाली चेन में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब आगे हम 20 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डबल क्रोशिएट यानी 20 डबल क्रोशिएट हमने फिर से बना लिए। अब यहाँ पर अगली चेन में 2 डबल क्रोशिएट एक साथ बना लेंगे। फिर से हमारा ये कॉर्नर बनेगा और 2 चेन बना के फिर अगली चेन में 2 मरतबा फिर से डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस तरह से। 1 2 और ये 3 कॉर्नर हमने बना लिए। अब चौथा कॉर्नर भी बनेगा। अब आगे हम अगली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिएट, तो आगे हम इसी तरह से 20 डबल क्रोशिएट फिर से बना लेंगे। हर एक चेन में एक एक यहाँ पर डबल क्रोशिएट बना लेना है। सिर्फ ये जो कॉर्नर बना रहे हैं इसमें हमने 2 डबल क्रोशिएट एक साथ बना लेना है, फिर 2 चेन, फिर अगली वाली चेन में 2 डबल क्रोशिएट बना लेने हैं। तो इस तरह से हमारा ये बनता जाएगा। अब हम 20 डबल क्रोशिएट बना लेते हैं, फिर उसके बाद कॉर्नर बनाते हैं जी। तो इस तरह से हमने फिर से ये 20 डबल क्रोशिएट बना लिए। यहाँ कॉर्नर के बाद हमने 20 डबल क्रोशिएट बनाए हुए। अब यहाँ पर अगली वाली चेन में फिर से हम 2 डबल क्रोशिएट बनाएंगे एक ही चेन में, फिर 2 चेन बना लेंगे, फिर अगली वाली चेन में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये चौथा कॉर्नर भी कंप्लीट होगा। इस तरह से 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर हमने 10 डबल क्रोशिएट बना लेने हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिएट बनाए थे। तो 2 डबल क्रोशिएट एक साथ चेन में बना लिए। अब आगे हम 10 डबल क्रोशिएट बना लेंगे। 1 अगली वाली चेन में, 2 फिर उससे अगली वाली चेन में, 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिएट इस तरह से हमने बना लिए। 1 2 3 4 5। इसमें हमारी सिर्फ 9 चेन ही काउंट हुई है। तो जो हमने ये 5 चेन इजाफी बनाई हुई थी, तो इसको हम बाद में खोल लेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 हमारी चेन बच गई है। तो इसमें हमने टोटल बनाई हुई थी चेन 95 चेन बनाई हुई थी। तो अभी हमारी इसमें 9 सिर्फ चेन काउंट हुई है। तो अभी हम यहाँ पर फिर से 1 2 3 यहाँ पर चेन बना के पहले मैं आपको ये दिखा लेती हूँ इस तरह से करके। ये चेन जो बची हुई है ये हम बाद में निकाल लेंगे। इस तरह से 10 डबल क्रोशिएट बनाए, फिर कॉर्नर बनाया, फिर यहाँ पर 20 डबल क्रोशिएट बनाए, फिर कॉर्नर बनाया, फिर 20 डबल क्रोशिएट, फिर कॉर्नर, फिर 20 डबल क्रोशिएट, फिर यहाँ पर कॉर्नर बना लिया, फिर यहाँ पर 10 डबल क्रोशिएट बना लिए। इस तरह से जब हम इस तरह करेंगे इसको इस तरह से, तो ये बाजुओं वाला हिस्सा होगा, ये वाला और ये वाला, और ये फ्रंट और बैक जो है ना होंगे पार्ट इस तरह से। तो गले वाला हिस्सा हमने बना लिया है। अब आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमने 3 चेन बना ली, फिर इसको पलट लेंगे और इसके पास वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर ये जो 3 चेन है इस डबल क्रोशिएट के बराबर होगी। इस तरह से ये 3 चेन इस डबल क्रोशिएट के बराबर होगी। अब हमने आगे इस डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लेना है इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिएट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिएट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लेंगे। इस तरह से हमारी ये एक राउंड जाली वाली डिज़ाइन का बनेगा और एक राउंड ये डबल क्रोशिएट की डिज़ाइन का बनेगा। फिर से हम एक चेन करेंगे और नीचे से हम एक चेन स्किप करके अगली वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लेंगे। एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिएट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लेना है। एक चेन ये डबल क्रोशिएट छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लेना है।
फिर हम एक चेन करेंगे। अब ये कॉर्नर है हमारा, इसके साथ वाले डबल क्रोशेट में हमने बना लिया। फिर एक चेन करके फिर इसी में ही हम ये जो 2 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे और इसी 2 चेन के गैप में ही डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन करके फिर हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरह से। यहाँ पर डबल क्रोशेट बनाने के बाद अब ये जो इसके पास ही डबल क्रोशेट है इसमें हम डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। जिस तरह हमने इस साइड पे बना लिया डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट, फिर एक चेन करके फिर डबल क्रोशेट बना लिया, फिर 2 चेन करके फिर इसमें डबल क्रोशेट बना लिया, फिर एक चेन करके इसके पास वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लिया इस तरह से। तो आगे हम फिर से एक चेन करेंगे और एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर फिर से डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो इसी तरह से हम एक चेन छोड़ के एक डबल क्रोशेट छोड़ के एक डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरह से। तो इसको हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, इस कॉर्नर तक जी। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ तक बना लिया। अब हमने यहाँ पर एक चेन बना लेनी है और ये डबल क्रोशेट छोड़ के इस वाले 2 चेन के गैप में हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे और इसी गैप में फिर से हम डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर एक चेन करेंगे, एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ तक फिर से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको कॉर्नर तक बताते हैं जी। तो इस तरह से हमने यहाँ तक कॉर्नर तक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेना है। यहाँ से हमने एक चेन की हुई है और यहाँ पर फिर से हम एक चेन करेंगे और इस वाले 2 चेन के गैप में फिर से हम डबल क्रोशेट बना लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से डबल क्रोशेट बना लेंगे। इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। फिर हम यहाँ पर एक चेन करेंगे और इसके पास वाले डबल क्रोशेट के ऊपर ही डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेंगे। इसी तरह हम फिर से इसके ये वाला हिस्सा कंप्लीट करते हैं दूसरे कॉर्नर तक। यहाँ तक हम आ जाते हैं इस कॉर्नर तक, फिर आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया यहाँ तक। अब हम आ गए इस कॉर्नर तक। यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशेट बच गया है। तो यहाँ पर अभी हमने ये जो 2 चेन का गैप है यहाँ पर एक चेन कर लिए, 2 चेन के गैप में हम डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे और इसी गैप में फिर से हम डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन करेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेना है। फिर एक चेन करेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो इस तरह से हम इन 10 डबल क्रोशेट के ऊपर भी सेम इसी तरह से हम बना लेते हैं। एक चेन छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेते हैं। फिर एक चेन छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेते हैं इस तरह से। फिर एक चेन करेंगे। अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमारे 2 डबल क्रोशेट बचते हैं। तो इसमें हम इसको इस डबल क्रोशेट को छोड़ के लास्ट वाला ये जो चेन वाला हिस्सा है इसमें हम ऊपर वाली चेन में डबल क्रोशेट बना लेते हैं इस तरह से। एक चेन करके अभी मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। इस तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। ये इसका दूसरा राउंड है। अभी हमने ये जो डबल क्रोशेट बनाए हुए थे ये वाले, अभी हमने ये वाला राउंड इसके ऊपर बना लेना है। एक चेन बना ली, 2, ये 3 चेन बना के इसको पलट के फिर यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशेट के ऊपर भी डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। ये जो डबल क्रोशेट है ये इस 3 चेन के बराबर होगा इस तरह से। तो आगे हम फिर से एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर भी डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर इस एक चेन के गैप में डबल क्रोशेट 1 टाइम, फिर इस डबल क्रोशेट के ऊपर भी डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो
इसी तरह हम कॉर्नर तक आ जाएंगे, डबल क्रोशेट के ऊपर भी डबल क्रोशेट बनाएंगे और चेन वाले हिस्से में भी एक मर्तबा डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। अब हमारा ये कॉर्नर आ गया है, यहाँ पर हमने डबल क्रोशेट बना लिया। अब इस डबल क्रोशेट के ऊपर भी डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। अब ये हमारा कॉर्नर है इस तरह से। एक राउंड में हमने 2 डबल क्रोशेट एक साथ बना के फिर 2 चेन करके फिर 2 डबल क्रोशेट बनाए हुए थे, और इस वाले राउंड में हमने एक डबल क्रोशेट बना के फिर 2 चेन बना के फिर एक डबल क्रोशेट बना लिया था। अभी ये जो तीसरा राउंड है इसमें हम इसमें डबल क्रोशेट बनाएंगे 2 मरतबा, 1 2 मरतबा डबल क्रोशेट बनाने के बाद 2 चेन बना लेंगे, और इसी कॉर्नर में ही हमने फिर से 2 डबल क्रोशेट बना लेने हैं इस तरह से। तो एक राउंड में हमारा एक एक डबल क्रोशेट आएगा, 2 चेन आएगी, और इस वाले राउंड में हमारे 2 डबल क्रोशेट आएंगे, 2 चेन फिर 2 डबल क्रोशेट। तो टोटल ये 4 डबल क्रोशेट हो जाएंगे और ये वाले 2 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। तो हर राउंड में इसी तरह से ये कॉर्नर बनता जाएगा और हर राउंड इसी तरह से ही बनेगा। जाली वाली डिज़ाइन हमारी इस तरह से बनेगी, एक डबल क्रोशेट छोड़ के फिर डबल क्रोशेट बना लेना है, फिर एक डबल क्रोशेट छोड़ के फिर डबल क्रोशेट बना लेना है। और ये वाली हमारी डिज़ाइन जो है ये इसी तरह बनेगी, एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट, फिर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशेट। अभी हमने 2 डबल क्रोशेट बना लिए और इस डबल क्रोशेट के ऊपर भी डबल क्रोशेट बना लेना है, फिर एक चेन के गैप में भी डबल क्रोशेट बना लेना है, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट, फिर एक चेन के गैप में भी डबल क्रोशेट। तो इस तरह हम यहाँ तक इस कॉर्नर तक बना लेते हैं। इस पूरे राउंड को हमने बना लेना है जी। तो हम इस दूसरे कॉर्नर तक आ गए हैं इस तरह से। अभी हमने एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशेट बना लिया, डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर यहाँ पर ये कॉर्नर जो है इसमें हम 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे, फिर 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। फिर डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेना है, फिर एक चेन के गैप में भी डबल क्रोशेट बना लेना है। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इस राउंड को हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम जाली वाली डिज़ाइन बनाएंगे। ये वाला जो राउंड बनाया हुआ था इसके दरमियान में दूसरा राउंड जो बनाया हुआ था ये हम इसके ऊपर बनाएंगे जी। तो इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से है इसका लुक। तो अभी हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो इस डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लिया। अब ये जो 3 चेन की हुई थी इसके ऊपर वाली चेन में हम इसको डबल क्रोशेट फिर से बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ से आपको कम या ज़्यादा नहीं करना होता इसको। ये इस डबल क्रोशेट के बराबर ये डबल क्रोशेट, फिर ये इस डबल क्रोशेट के बराबर और ये डबल क्रोशेट, फिर ये 1 चेन का गैप। तो इसमें हमने एक डबल क्रोशेट बना लिया। ये डबल क्रोशेट इस डबल क्रोशेट के बराबर और यहाँ पर इस डबल क्रोशेट के बराबर ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे दोनों साइडें जो है इस तरह से बराबर आनी चाहिए। अभी हम यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे इस तरह से। 3 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेना है। अब ये जो 3 चेन बनाई हुई है इस डबल क्रोशेट के बराबर हो जाएगी और यहाँ पर हम अगले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन करेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरह से। जैसे हमने यहाँ पर डबल क्रोशेट बनाया फिर उसी के ऊपर ही ये डबल क्रोशेट बना लिया है इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरह से। ये बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। जब आप सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर एक चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेना है, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट, फिर एक चेन, यहाँ पर एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इसी तरह से हम आगे बनाते जाएंगे। एक डबल क्रोशेट छोड़ के यहाँ पर हम डबल क्रोशेट बना लेंगे। अब ये हमारा कॉर्नर आ गया इस तरह से। तो इसमें हमने डबल क्रोशेट बना लिए, फिर एक चेन करेंगे और इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशेट बना लिया, फिर 2 चेन बना लेंगे, फिर यहाँ पर इसी गैप में फिर से डबल क्रोशेट बना लेंगे।
तो मैंने आपको कहा था इस वाली जाली वाले डिज़ाइन में सिर्फ यहाँ पर 2 डबल क्रोशिएट आने चाहिए। पहले हमने 2 डबल क्रोशिएट बनाए, फिर 2 चेन बनाई, फिर हमने डबल क्रोशिएट बना लिया। फिर एक चेन करेंगे और इसके पास वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर ही डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिएट छोड़ के अगले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस तरह से। तो ये जो हमारे डबल क्रोशिएट है ये बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। ये जाली वाले जो डबल क्रोशिएट है इस तरह से ये बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से इस पर बन जाएगी। तो अभी हम इस पूरे राउंड को सेम इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। आप देख लीजिए इस वाले राउंड में हमारे चारों कॉर्नर सेम इसी तरह से ही आए हैं। इसके पास वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बनाने के बाद फिर हमने एक चेन कर ली और ये जो कॉर्नर है इसमें डबल क्रोशिएट बना लिया। फिर 2 चेन करके फिर इसी गैप पे ही डबल क्रोशिएट बना लिया। फिर एक चेन करके फिर इसके पास वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर ही डबल क्रोशिएट बना लिया है। और फिर आगे हमने एक डबल क्रोशिएट छोड़ते हुए और डबल क्रोशिएट बनाया हुआ है इस पूरे राउंड में हमारे। फिर इस वाले कॉर्नर में भी हमारे सेम इसी तरह से ये चारों कॉर्नर एक जैसे बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिएट बनाने के बाद एक चेन करके नीचे से हमने एक डबल क्रोशिएट छोड़ दिया। फिर अगले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लिया। फिर एक चेन करके फिर डबल क्रोशिएट बनाते हुए इस तरह से हमने चारों कॉर्नर सेम इसी तरह से ही बना लिए। चारों कॉर्नर हमारे सेम इसी तरह से ही बन गए। अभी हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर एक चेन करेंगे, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिएट है। एक डबल क्रोशिएट को छोड़ के ये जो चेन वाला है इसके ऊपर हमने तीसरी चेन में हमने डबल क्रोशिएट बना लेना है इस तरह से। फिर हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने बनाया हुआ था डबल क्रोशिएट वाला इसको हमने इस तरह से 3 चेन बनाते हुए अब एक चेन के गैप में यहाँ पर हमने डबल क्रोशिएट बना लेना है इस तरह से। फिर डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बनाएंगे। ये डबल क्रोशिएट है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिएट बनाएंगे। ये जो धागे अगर होते हैं तो इसको हमने इस तरह से साथ में ही ले जाना है इसके अंदर से। अब यहाँ पर ये एक चेन का गैप है इसमें भी हम डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर ये डबल क्रोशिएट है इसके ऊपर भी डबल क्रोशिएट बना लेंगे। सेम इसी तरह से ही हमने बना लेना है। अब यहाँ पर इस एक चेन के गैप में भी डबल क्रोशिएट बना लेंगे और इस डबल क्रोशिएट के ऊपर भी डबल क्रोशिएट बना लेंगे। इसी तरह से ही हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। अब इस डबल क्रोशिएट के ऊपर भी डबल क्रोशिएट बनाएंगे। अब ये 2 चेन का गैप है, ये जो हमारा कॉर्नर बन रहा था, तो पहले हम इसमें 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस तरह से। अब डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट, फिर एक चेन के गैप में भी डबल क्रोशिएट बना लेना है। तो सेम इसी तरह से ही हम ये 2 जो राउंड बना रहे हैं, एक जाली वाला और एक डबल क्रोशिएट वाला, इसी तरह से हमने बनाते हुए इसमें बना लेने हैं। इसमें तकरीबन 7 राउंड हम इसी तरह से बना लेंगे। इसी तरह से हमने टोटल इसमें 7 राउंड बना लेने हैं। अब आप देख लीजिए ये दोनों हिस्से जो स्लीव्स वाले हैं बाजुओं वाले वो है, और ये आगे वाला और पीछे बैक साइड वाला ये है हिस्सा। तो इसी तरह से हम इसमें टोटल 7 राउंड बना लेते हैं। तो आप अगर इससे बड़ा बनाना चाहें तो इसमें ज़्यादा राउंड भी बना सकते हैं। ये हम 1 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं, तो हम इसके 7 राउंड टोटल बना लेते हैं। इसके साथ हम 7 राउंड काउंट करेंगे। जी, तो इस तरह से हमने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 राउंड इस तरह से कंप्लीट कर लिए। अब हम यहाँ पर इसको जोड़ेंगे इस तरह से। इस तरह से करके
इसको हमने बिल्कुल आमने सामने रखते हुए ये जो 3 चेन बनाई हुई है इसमें हम इस तरह से ये क्रोशेट को डाल के इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसके पास वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे। अब ये जो जाली वाली डिज़ाइन है ये हमने बना लेनी है। एक चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेना है। इस तरह से हमने बना लिया। फिर एक चेन करेंगे, फिर एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेना है। सॉरी, यहाँ पर हमने ये 3 चेन कर ली। चार चेन करने के बाद यहाँ पर एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेना है, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। ये जो डबल क्रोशेट है इसके बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए, फिर ये डिज़ाइन अच्छी लगती है। इस तरह से हमने 4 चेन बना के ये डबल क्रोशेट बना लिया। फिर एक चेन करेंगे, फिर सेम इसी तरह से हम बना लेंगे। एक डबल क्रोशेट छोड़ के ये इसके आमने सामने डबल क्रोशेट है तो इसके आमने सामने हम इस डबल क्रोशेट को बना लेंगे। तो आगे हम फिर से इसी तरह से बनाते जाएंगे। इस तरह से हमने बना लिया। अब कॉर्नर तक आ गए। एक चेन करेंगे और यहाँ पर इस वाले गैप में और इस वाले गैप में हमने इस तरह से डबल क्रोशेट बना लेना है। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अब ये जो बाजू वाला इसका हिस्सा था, इस तरह से मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। इस तरह से अब ये इसके बाजू वाला हिस्से होंगे, ये 2 जो हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने 5 चेन कर ली। 5 चेन करने के बाद डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये जो कॉर्नर है हमारा, इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर एक चेन करेंगे, फिर इसके पास वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। तो ये स्लीव्स वाला हिस्सा है। और आगे हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट, एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट। अब इसी तरह बनाते हुए हमने ये वाला हिस्सा जो है यहाँ तक आ जाना है। इसको हम यहाँ तक बनाते आएंगे, फिर यहाँ तक आएंगे स्लीव तक, और इसको हम यहाँ तक बना लेते जी। तो इस तरह बनाते हुए अभी हम यहाँ तक आ गए हैं। एक चेन कर ली, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेना है। फिर एक चेन करेंगे और इस कॉर्नर में आ जाएंगे, यहाँ पर डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर हम आगे 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो अगली ये स्लीव्स हैं ये यहाँ पर हमने जोड़ लेने हैं। यहाँ पर ये कॉर्नर जो है इसको हम जोड़ेंगे। यहाँ पर डबल क्रोशेट बना लिया, फिर एक चेन बना के फिर इसके पास वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पर ये इसकी बैक साइड है, यहाँ पर हम बटन वगैरह भी लगा सकते हैं, या अगर जिस तरह डोरी होती है वो भी बना के लगा सकते हैं। तो अभी हम इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसके लास्ट में आ गए हैं तो एक चेन करेंगे। अब ये एक डबल क्रोशेट बच गया है, तो ये जो 4 चेन की हुई थी तो इसके ऊपर 1 2 और 3 तीसरी वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे, ताकि हमारे यहाँ पर भी एक चेन बच जाए। तो इस तरह से ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और ये जो एक चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशेट के ऊपर भी डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर इस एक चेन के गैप में भी डबल क्रोशेट बना लेंगे।
फिर डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट। जिस तरह हमने ये वाला राउंड बनाया था तो इसी तरह से हम बनाते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। इस पूरे राउंड को हमने इसी तरह यहाँ तक बना लेना है, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ तक बना लिया। डबल क्रोशिएट के ऊपर भी डबल क्रोशिएट बनाया हुआ है और एक चेन के गैप में भी डबल क्रोशिएट बनाया हुआ है। इस राउंड को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिएट है तो पहले हम इस डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बनाएंगे। आगे हमने ये 5 चेन बनाई हुई थी, 5 चेन बनाई हुई थी, तो एक चेन में एक डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर अगली वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर भी एक डबल क्रोशिएट, फिर अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर भी एक डबल क्रोशिएट। तो इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिएट यहाँ पर इजाफी बन जाएंगे इस तरह से। अब 5 ये डबल क्रोशिएट बना लिए, 5 चेन के ऊपर 5 डबल क्रोशिएट बन गए। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बनाएंगे, फिर इस एक चेन के गैप में भी डबल क्रोशिएट बना लेंगे, फिर डबल क्रोशिएट के ऊपर भी डबल क्रोशिएट बना लेंगे। तो आगे हम इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। पूरे राउंड को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर फिर से ये हमारे 5 चेन है तो 5 चेन के ऊपर हमारे 5 डबल क्रोशिएट बनेंगे। तो ये इस तरह से स्लीव्स थोड़ी सी ये बड़ी हो जाएगी, स्लीव्स वाला जो हिस्सा है। तो यहाँ तक हम इसको पूरे राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए हम आखिर में आ गए हैं। यहाँ तक हमने डबल क्रोशिएट इसमें बना लिया। अब यहाँ पर ये एक चेन का गैप है तो इसमें भी हम डबल क्रोशिएट बनाएंगे। फिर यहाँ पर हमने ये जो 3 चेन बनाई हुई है इसके ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड बिल्कुल बराबर हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अभी हम ये जो जाली वाली डिज़ाइन है ये वाली बनाएंगे। तो फिर हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिएट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लेना है। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिएट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारे फिर से ये आमने सामने ये डबल क्रोशिएट होने चाहिए, ये जो जाली वाली डिज़ाइन की डबल क्रोशिएट है। फिर यहाँ पर एक चेन करके एक डबल क्रोशिएट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हमने इस राउंड को भी पूरे को कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने एक चेन कर ली और यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिएट बच गया है। तो यहाँ पर हमने ये जो 4 चेन की हुई थी तो ऊपर से हम एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। ये वाली जाली वाली डिज़ाइन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर हम 3 चेन बना के फिर इस एक चेन के गैप में डबल क्रोशिएट बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिएट के ऊपर भी डबल क्रोशिएट बनाएंगे, फिर एक चेन के गैप में भी डबल क्रोशिएट, डबल क्रोशिएट के ऊपर भी डबल क्रोशिएट। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो दो राउंड हमने इसके नीचे की तरफ ये बना लिए हैं, एक ये वाला राउंड, एक ये वाला, और तीसरा राउंड हमारा शुरू हुआ है। तो आगे हम 3 और राउंड बनाएंगे। टोटल हमने यहाँ से ये जो बनाई हुई है ये वाली डिज़ाइन 1 2 और तीसरा राउंड हमारा शुरू हुआ है और उसके बाद हम 3 राउंड बनाएंगे। तो टोटल ये 6 राउंड हो जाएंगे, 6 राउंड हो जाएंगे। तो 6 राउंड बना के हम कंप्लीट करते हैं। फिर आगे हम नीचे जो इसकी ये नीचे जो होता है हिस्सा वो बनाएंगे। तो अभी हम इसके ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इसके 6 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 राउंड कंप्लीट करने के बाद अभी हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिएट है, एक चेन कर लिए। इस डबल क्रोशिएट को छोड़ के ये जो 4 चेन की हुई थी ऊपर से हम एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये जाली वाली डिज़ाइन हमारी इस तरह से बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम आखिरी राउंड इसका बनाएंगे। तो एक चेन करके फिर ये एक चेन का गैप पे इसमें सिंगल क्रोशिएट बनाएंगे। अब ये पूरा राउंड सिंगल क्रोशिएट से कंप्लीट होगा और इस डबल क्रोशिएट के ऊपर भी सिंगल क्रोशिएट बनाएंगे, इस एक चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिएट बनाएंगे और डबल क्रोशिएट के ऊपर भी
सिंगल क्रोशिएट बना लेंगे। तो इस पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। सिंगल क्रोशिएट बनाते जाएंगे, 1 चेन के गैप में भी और डबल क्रोशिएट के ऊपर भी। तो इस पूरे राउंड को हम सिंगल क्रोशिएट के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस सिंगल क्रोशिएट के राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर इस डबल क्रोशिएट के ऊपर भी सिंगल क्रोशिएट बनाया, इस एक चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिएट बना लेंगे। और ये जो यहाँ पर एक चेन की हुई थी ये इस के बराबर होगी, सिंगल क्रोशिएट के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिएट बना लिया। अब ये जो एक चेन का गैप था इसमें हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये, अब यहाँ पर आप चाहें तो इस धागे को काट लें, क्योंकि दूसरा कलर लगाना है आप हमने। तो यहाँ पर हमने इस पेटी की ये डिज़ाइन कंप्लीट कर ली। ठीक है जी, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। तो इसकी हमने ये पेटी वाला हिस्सा बना लिया है। तो अगले पार्ट में हम इसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है, फ्रिल वाला हिस्सा होता है, वो बनाएंगे। तो इसमें भी हम थोड़ा सा क्रोशिया करेंगे, इसके ऊपर भी सिंगल क्रोशिएट के एक राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे तो फ्लावर भी लगा लें यहाँ पर। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तो इस तरह से आप अच्छे से इसकी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये इसकी बैक साइड है, यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे या कुछ इस बटन वगैरह लगा लेंगे यहाँ पर, जो छोटे बच्चों को पहनने में आसानी लगे। तो यहाँ पर आप कुछ भी बना सकते हैं डोरी अगर चाहे तो। बाकी ये जो चेन थी इसको हम अच्छी तरह से खोल के इन धागों को हम बंद कर लेंगे सुई की मदद के साथ। अंदर की तरफ हमने बंद कर लेना है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आता या कुछ पूछना हो ज़रूर बताया करें। तो आप वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो ओके जी, मिलते हैं अभी दूसरे इसके पार्ट में। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।